नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि रेडियो बटन का जो उपयोग है वो कैसे करना चाहिए। तो ASP.NET के इस हिंदी वीडियो ट्यूटोरियल में आप लोगों का स्वागत है। मेरी इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आप लोगों का फ़ायदा है, आप लोग ASP.NET को हिंदी में सीख पाएंगे। तो चलिए चलते हैं रेडियो बटन की ओर। रेडियो बटन एक गोलाकार शेप जैसा होता है। सबको पता होता है कि जैसे ये जो हम लोगों को दिखाई दे रहा है, जहाँ पे मेरा कर्सर है, ये गोलाकार शेप होती है। ऐसा ही एक रेडियो बटन होता है। हम लोग प्राय इसको जब ऑप्शंस टाइप होते हैं हमारे पास, उसमें हम लोग इसको उपयोग में लेते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलते हैं उसको, कि इनमें से इन ऑप्शंस में हम लोगों को यदि एक ही सेलेक्ट करना होता है तब हम लोग रेडियो बटन का उपयोग करते हैं। तो एग्ज़ाम के अंदर, ऑनलाइन एग्ज़ाम के अंदर ऐसा ही ऑप्शंस हम लोगों को मिलता है। चलिए आगे बात करते हैं। .NET के अंदर रेडियो बटन की एक क्लास होती है जिसकी बहुत सी प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स होते हैं, जैसे कि आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है। ASP.NET रेडियो बटन आईडी जो है वो रेडियो बटन 1 है। ये जब हम लोग रेडियो बटन को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और सोर्स में देखेंगे तो कुछ ऐसा ही हम लोगों को दिखाई देगा। रेडियो बटन आईडी रेडियो बटन 1 है। ऑटो पोस्ट बैक ट्रू और फॉल्स दो बूलियन प्रॉपर्टी होती हैं। चेक्ड एक प्रॉपर्टी होती है जो ट्रू या फॉल्स हो सकती है। इसके ज़रिए हम लोग टेक्स्ट निकालते हैं रेडियो बटन का। तो इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल्स में आप लोगों को अभी बताएंगे प्रैक्टिकल करके कि इनका मतलब क्या होता है। यहाँ पे एक रन एट इक्वल्स टू सर्वर लिखा हुआ है। रन एट सर्वर का मतलब है ये एक सर्वर साइड कंट्रोल है, ठीक है। अगर इस रेडियो बटन को कोड बिहाइंड फाइल में एक्सेस करना है तो हम लोगों को क्या यूज़ करना होगा, इसकी आईडी प्रॉपर्टी रेडियो बटन 1। ध्यान रखना, अगर हम लोगों को इसको कोड बिहाइंड फाइल में यूज़ में लेना है तो हम लोगों को ये आईडी प्रॉपर्टी जो है वो इसको इस्तेमाल में लेना होगा। आगे हम चलो बात करते हैं। आगे टेक्स्ट भी है, जैसे लेबल है, टेक्स्ट अलाइन भी है राइट और लेफ़्ट। तो हम सभी के बारे में अभी चर्चा करेंगे। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि इस रेडियो बटन को हम लोग कोड बिहाइंड फाइल में इसके टेक्स्ट को डिस्प्ले करें किसी लेबल के ऊपर, तो आप लोगों को C# या VB या किसी भी लैंग्वेज का एक पार्ट जो है वो सीखना होगा, या फंडामेंटल्स जो है आप लोगों को सीखने होंगे कि वेरिएबल कैसे डिफाइन किया जाता है, डाटा टाइप क्या होता है, स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, इटरेशंस क्या होती हैं, लूप्स क्या होते हैं, क्लास क्या होती है। इन सभी के बारे में आप लोगों को जानना होगा। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आप लोग मेरे वीडियो ट्यूटोरियल से जुड़े रहते हैं तो मैं आप लोगों को ऐसे ही बताता रहूँगा कि इफ़ स्टेटमेंट जो है अभी इसमें काम में आने वाला है। तो इफ़ स्टेटमेंट का क्या होता है, कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, इफ़ और एल्स स्टेटमेंट इन C#, ये जो पहला है उसमें क्या है कि इफ़ और उसके बाद में यहाँ पे कंडीशन दी हुई है। यदि ये कंडीशन सही हो जाती है तो ये पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। यदि ये कंडीशन गलत हो जाती है तो एल्स वाला जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। तो सिंपल इफ़ और एल्स में ये ऐसा होता है कि यदि, फिर से बता रहा हूँ, यदि पहला वाला कंडीशन यदि इफ़ के अंदर जो कंडीशन है वो अगर ट्रू हो जाती है, सही हो जाती है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। एल्स स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होता। यदि हम सिंपल इफ़ स्टेटमेंट की बात करें तो सिंपल इफ़ स्टेटमेंट में होता है कि यदि कंडीशन ट्रू होती है तो फर्स्ट स्टेटमेंट और उसके बाद में जितने भी स्टेटमेंट हैं वो सारे के सारे एग्जीक्यूट होते हैं। लेकिन यदि कंडीशन गलत हो जाती है तो यह पहले स्टेटमेंट को छोड़ देगा और उसके बाद में जितने भी स्टेटमेंट आएंगे उनको एग्जीक्यूट कर देगा। देखिए, फिर से बता रहा हूँ, यदि कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो पहले स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट को छोड़ देगा और इस स्टेटमेंट के बाद में जितने भी स्टेटमेंट्स होंगे उनको एग्जीक्यूट कर देगा। चलिए बात करते हैं कंपाउंड इफ और एल्स स्टेटमेंट की। कंपाउंड इफ एल्स स्टेटमेंट का मतलब है कि यदि कंडीशन ट्रू होती है तो ये जितना भी कंपाउंड है, यहाँ से लेके यहाँ तक का ब्रैकेट के अंदर जितने भी स्टेटमेंट्स हैं वो सारे के सारे एग्जीक्यूट होते हैं। और यदि कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एल्स के अंदर जितने भी स्टेटमेंट्स हैं वो सारे के सारे एग्जीक्यूट होते हैं। इसी प्रकार हम कंपाउंड सिंपल इफ स्टेटमेंट भी चेक कर सकते हैं। यदि कंडीशन ट्रू होती है तो इफ़ वाले जितने भी स्टेटमेंट्स हैं ब्लॉक के अंदर वो सारे एग्जीक्यूट होते हैं, और अगर गलत होती है तो ये एग्जीक्यूट नहीं होंगे। तो हम लोगों ने ये सीखा है कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या है और इसको हम लोग रेडियो बटन में इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। रेडियो बटन की जो चेक्ड प्रॉपर्टी होती है, इस प्रॉपर्टी के द्वारा हम यह चेक कर सकते हैं कि रेडियो बटन चेक है या नहीं है। इस प्रकार देखिए,
रेडियो बटन 1, मैंने जैसा कि मैंने कहा था कि रेडियो बटन को कोड बिहाइंड फाइल में उसकी आईडी प्रॉपर्टी द्वारा हम लोग एक्सेस करेंगे। तो ये आईडी प्रॉपर्टी है उसकी रेडियो बटन 1, और ये उसकी प्रॉपर्टी है चेक्ड। तो ये बूलियन प्रॉपर्टी है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसमें हम ट्रू और फॉल्स प्रोवाइड कर सकते हैं। यदि रेडियो बटन चेक होता है तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये ब्लॉक वाला स्टेटमेंट। यदि ये एग्जीक्यूट नहीं होता है लेबल, अगर ये प्रॉपर्टी फॉल्स होती है तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं, बात करते हैं। ये अपना विजुअल स्टूडियो है जिसमें हमारे पास 2 पेज हैं। ये तो अपना सोर्स पेज है जिसको हम लोग बोलते हैं डिज़ाइन पेज, और ये अपना कोड बिहाइंड फाइल है, इसी का ही पार्ट है। ठीक है, वेब फॉर्म जिसको हम लोग बोलते हैं, जैसा कि हमने पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में देखा ही था। तो हम लोग इस पे एक रेडियो बटन जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। रेडियो बटन R से मिलेगा आप लोगों को, तो मैं नीचे जाता हूँ और रेडियो बटन को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर रेडियो बटन 2 लिखा हुआ है, आपके पास रेडियो बटन 1 जो है वो लिखा हुआ मिलेगा। मैं पहले प्रैक्टिस करके देखता हूँ, उसके बाद में आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ ताकि कोई गलती ना हो जाए और आप लोग सही तरीके से सीख सकें। तो आप लोगों को यहाँ पे रेडियो बटन 1 मिलेगा। आप लोग इसको चेंज भी कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ में जाइए, इसकी जो आईडी प्रॉपर्टी है, देखिए यहाँ पे रेडियो बटन 2 लिखा हुआ है, तो आप लोग इसको चेंज करके रेडियो बटन 1 भी कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आप लोगों को रेडियो बटन 1 ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे रेडियो बटन 1 मिला हुआ है। आप लोग इसका टेक्स्ट जो है वो चेंज कर सकते हैं, जैसा कि पीपीटी के अंदर बताया गया है कि टेक्स्ट जो है आप लोगों का, आप लोग उसको बदल सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी है आईडी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, टेक्स्ट प्रॉपर्टी जहाँ पे लेबल है, तो ये आप लोग उसमें बदल सकते हैं प्रॉपर्टी। और मैं अभी बात कर रहा हूँ उसकी टेक्स्ट की, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेल। देखिए मेल लिखा मैंने, तो यहाँ पे मेल लिखा हुआ आ गया। उसी प्रकार मैं दूसरा रेडियो बटन भी यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ और इस रेडियो बटन पे मैं लिख देता हूँ फीमेल। प्रॉपर्टीज़, पहले इसको सेलेक्ट करें और उसके बाद में प्रॉपर्टीज़ पे जाएं और उसमें लिख दें फीमेल। तो यहाँ पे आप लोगों के पास फीमेल लिखा हुआ मिल जाएगा। देखिए फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो बड़ा ही होना चाहिए, तो आप लोग उसको बड़ा ही रखें। ये देखिए फीमेल। अब दूसरी वाली जो प्रॉपर्टी है, इसमें हम लोगों ने देखा है कि आईडी प्रॉपर्टी रेडियो बटन 1 है, तो हम लोगों ने इसकी आईडी प्रॉपर्टी अभी भी चेंज की ही है दोनों की। तो यहाँ पे देखिए रेडियो बटन 2 हो चुके हैं हमारे पास, जिस पे रेडियो बटन 1 है और एक रेडियो बटन 2 है आईडी प्रॉपर्टी के अंदर। अब अगर हम लोग इसको ब्राउज़र में देखें और उसको सेलेक्ट करें तो ये एक ही सेलेक्ट होना चाहिए, लेकिन देखिए क्या होता है। मैंने इसको सेलेक्ट किया और उसके बाद में इसको भी सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे दोनों जो रेडियो बटन है वो सेलेक्ट हो चुके हैं। लेकिन रेडियो बटन हम लोग क्यों यूज़ में लेते हैं, क्योंकि एक बार में एक ही रेडियो बटन सेलेक्ट हो सके। इसीलिए ऐसा कैसे करना होगा कि एक ही रेडियो बटन सेलेक्ट हो। इसकी जो ग्रुप प्रॉपर्टी है, ग्रुप नेम, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे ग्रुप नेम प्रॉपर्टी है, वो दोनों रेडियो बटन को हम लोगों को सेम प्रोवाइड करनी होगी। जैसे प्रॉपर्टीज़ में गया और यहाँ पे जो ग्रुप नेम प्रॉपर्टी है, ग्रुप नेम, इस रेडियो बटन को भी मैंने ग्रुप दे दिया जेंडर, और इस रेडियो बटन को भी मैंने ग्रुप दे दिया जेंडर। देखिए दोनों को मैंने सेम नाम जो है वो प्रोवाइड कर दिया है। उसके बाद में अब मैं चेक करता हूँ और मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे देखिए एक ही सेलेक्ट हो रहा है एक बार में। यदि हम लोग उसको ग्रुप दे देते हैं दोनों रेडियो बटन को, तो दोनों रेडियो बटन जो है वो एक ही ग्रुप में आ जाते हैं, जिससे हमारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती है। तो इसके ऊपर जो है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेलेक्ट जेंडर। अब यहाँ पे मैं दूसरा वाला जो ग्रुप है वो क्रिएट करता हूँ, सेलेक्ट लैंग्वेज। और इसके लिए भी मैं 2 रेडियो बटन ले लेता हूँ। प्रॉपर्टीज़, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जावा और इस वाले में मैं लिख देता हूँ .NET। उप्स, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ C#। ठीक है, तो अब होना चाहिए कि इसका भी मैं ग्रुप सेलेक्ट करूँ, तो इनका भी मुझे ग्रुप सेलेक्ट करना होगा।
तो यहाँ पे जो ग्रुप नेम प्रॉपर्टी है उसमें लिखें लैंग्वेज, और इस वाले ग्रुप का भी लिखें लैंग्वेज। तो ये देखिए 2 ग्रुप मेरे पास हो चुके हैं, क्योंकि अगर मैंने 2 ग्रुप नहीं बनाए तो इन चारों में से सिर्फ एक ही सेलेक्ट होगा। तो ऐसा ना करें, जो अलग अलग ग्रुप से डिनोट होते हैं उनको अलग अलग ही सेट करें ग्रुप उनके। तो इनमें से मैंने मेल सेलेक्ट कर लिया है और इनमें से मैंने C# सेलेक्ट कर लिया। देखिए ये देखिए कोई दूसरा वाला जो रेडियो बटन है वो अनसेलेक्ट नहीं हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे 2 ग्रुप जो हैं वो इनके बना लिए हैं। तो ये प्रॉपर्टी जो है क्लियर हुई आपकी, ग्रुप नेम प्रॉपर्टी। चेक्ड प्रॉपर्टी मैं बताऊंगा, क्योंकि मैंने इफ एल्स अभी आप लोगों को बताए थे। टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। टेक्स्ट अलाइन का मतलब होता है राइट अलाइन और लेफ्ट अलाइन। तो जैसे कि आप गए और टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी है राइट है कि टेक्स्ट जो है वो राइट साइड में है। यदि आप लेफ्ट साइड में चाहते हैं तो लेफ्ट साइड में आ जाएगा। इसी का भी लेफ्ट साइड में कर देते हैं फिर, ताकि दोनों एक जैसे लगे। ये देखिए दोनों जो हैं वो लेफ्ट साइड में जो इनका टेक्स्ट है वो आ चुका है। अब हम प्रॉपर्टी पढ़ते हैं उसकी, टेक्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, तो टेक्स्ट प्रॉपर्टी कैसे होगी, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक लेबल ले लिया और यहाँ पे एक बटन कंट्रोल रख लिया। ठीक है, अब मैं बटन पे डबल क्लिक कर रहा हूँ। इवेंट हैंडलिंग जो है वो यूज़ में लूँगा बटन के क्लिक की। जब मैं बटन पे क्लिक करूँगा इनमें से एक रेडियो बटन सेलेक्ट करके, तो हमें ये डिटरमाइन करना है कि कौन सा रेडियो बटन सेलेक्ट है। तो सबसे पहले मैं चेक करता हूँ सिंपल इफ़ के द्वारा, कंपाउंड इफ़ के द्वारा। इफ़ और डबल टैप प्रेस कीजिए। जैसे ही आप लोग डबल टैब जो की आपकी कीबोर्ड पे है वो डबल टैप करते हैं तो ये सिंटैक्स अपने आप बना देगा। क्यों? क्योंकि ये इफ़ जो है वो स्निपेट है। देखिए इफ़ और आगे लिखा हुआ मिलेगा आप लोगों को स्निपेट। तो जब स्निपेट कोई भी चीज़ हो तो आप लोग डबल टैब जो की है वो प्रेस करें तो अपने आप ही सिंटैक्स बन जाएगा। तो मेरा जो रेडियो बटन है वो तो रेडियो बटन 1 है पहला। तो रेडियो बटन 1 डॉट चेक्ड प्रॉपर्टी कि रेडियो बटन 1 जो है वो चेक है। तब यदि रेडियो बटन 1 चेक है तब लेबल पे क्या लिखा हुआ मिले मेरे को, लेबल 1 डॉट टेक्स्ट। मेरे को रेडियो बटन 1 का टेक्स्ट चाहिए, तो रेडियो बटन 1 डॉट टेक्स्ट। ऐसा क्या हुआ कि लेबल 1 के टेक्स्ट पे क्या जाना चाहिए, रेडियो बटन का टेक्स्ट। रेडियो बटन 1 पे क्या लिखा हुआ है, मेल, तो लेबल 1 पे क्या लिखा हुआ जाएगा, मेल, क्योंकि यहाँ पे जो सेलेक्ट है वो ही आएगा। अब हम लोग करते हैं एल्स, अगर ऐसा नहीं हो तो क्या हो, तो लेबल 1 पे क्या लिखा हुआ जाना चाहिए, कंट्रोल C, और यहाँ पे मैं कंट्रोल V कर लेता हूँ, यहाँ पे 2। यदि 1 नहीं सेलेक्ट है तो इसका मतलब है कि 2 सेलेक्ट है। तो ऐसा होता है। सपोज़ दोनों में से एक भी सेलेक्ट नहीं हो तो उसके केस में क्या किया जाए, यदि दोनों में से एक भी सेलेक्ट नहीं है तो लेबल पे मैसेज आना चाहिए कि एक भी सेलेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे मैं एल्स के अंदर भी इफ़ यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो अगर आप करना चाहो तो यूज़ कर सकते हैं, अभी मैं आपको बताऊँगा, लेकिन पहले ये कर लेते हैं। अभी एक बार के लिए इन रेडियो बटन को छोड़ते हैं और पहले वाले पे ही नज़र डालते हैं। ये था रेडियो बटन 1 एंड रेडियो बटन 2। यदि मैंने मेल को सेलेक्ट किया तो लेबल पे लिखा हुआ आ गया मेल। यदि मैंने फीमेल को सेलेक्ट किया तो लेबल पे लिखा हुआ आ गया फीमेल। सपोज़ मैंने किसी भी बटन को सेलेक्ट नहीं किया, तब वहाँ पे क्या लिखा हुआ आएगा वो देखते हैं। तो यहाँ पे एल्स के अंदर मैं क्या लगाऊंगा, इफ़ लगाऊंगा, एल्स इफ रेडियो बटन 2 डॉट चेक्ड। यदि रेडियो बटन 2 चेक है तब क्या लिखा हुआ आ जाए उस पर, रेडियो बटन 2 का टेक्स्ट। एल्स अगर ऐसा नहीं हो तब क्या हुआ जाना चाहिए, लेबल के ऊपर कंट्रोल V, लेबल पे आ जाना चाहिए प्लीज सेलेक्ट एनीवन।
तो ये एक टेक्स्ट मैसेज है, तो हम लोगों को डबल कोटेशन में लिखना होगा, प्लीज़ सेलेक्ट एनी वन। ओके, सेव किया और इसको रन कर लिया। ये देखिए कोई भी सिलेक्ट नहीं है, तब यहाँ पे आ गया प्लीज़ सेलेक्ट एनी वन। तो ये सारा का सारा लैंग्वेज के फंडामेंटल पे ही डिपेंड करता है। मैंने यहाँ आपको कौन सी प्रॉपर्टी बताई है, सेलेक्ट प्रॉपर्टी। ये देखिए, तो अभी रेडियो बटन आप लोगों के क्लियर हुआ। तो नए वीडियो ट्यूटोरियल के साथ हम लोग दोबारा आपके साथ मिलेंगे। यहाँ पे रेडियो बटन का जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है। यदि आप लोगों को एक से ज़्यादा रेडियो बटन चाहिए, जैसे कि हम लोगों को बहुत सारे रेडियो बटन की ज़रूरत है, तो आप लोग क्या यूज़ में लेंगे, रेडियो बटन लिस्ट। तो अभी हम लोग आपको रेडियो बटन लिस्ट के बारे में बताएंगे नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।